आज हम करेंगे 10th क्लास का इको का चैप्टर सेकेंड, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। निम्न चित्रों को देखें, आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के में कार्यरत पाएंगे। इनमें कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। सेवाओं का सृजन जैसे लोग जाते हैं परिवहन का, परिवहन जैसे बस चलाते हैं, ये क्या है, एक सेवा है। ठीक है, ये गतिविधियां हमारे घरों और हर समय संपादित होती हैं। यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं। इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। जिनकी जो क्रियाएं हैं, 3 क्रियाएं होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इन क्रियाओं को हम समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। तो इन्हें हम अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करेंगे। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आगे पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि है, जल है, वायु है। जैसे कपास की खेती। कपास की खेती क्या है, प्राथमिक क्रिया है। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए मुख्यतः न की पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लिखने हैं इसमें से, जैसे कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। कपास किस प्रकार का उत्पाद है, प्राकृतिक। ठीक है, इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। ठीक है, इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। क्वेश्चन जैसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि किसे कहते हैं? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना इनको। ये क्वेश्चन आपको कॉपी पर लिखना है। जो छोटे छोटे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, जैसे कपास कैसा उत्पाद है, प्राकृतिक। दूध कैसा उत्पाद है, प्राथमिक। ये जो गतिविधियां जो होती हैं हमारे दैनिक जीवन में, उनको कितने समूह में वर्गीकृत किया जाए? तीन समूह हैं इसके, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या होता है? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे हम खेत में वो होते हैं, गेहूं होते हैं, तो क्या बनता है, गेहूं उपज होती है, तो क्या है, प्राथमिक उत्पादक। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जल का किया, मिट्टी का किया, सूर्य के प्रकाश का भी इसमें प्रयोग होता है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक उत्पाद। तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। क्योंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कृषि एवं सहायक क्षेत्र। नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र की जो हमें प्राप्त हुआ उसको विनिर्माण के द्वारा दोबारा से उनको संशोधित करना विनिर्माण कहलाता है। मतलब प्राकृतिक वस्तुओं को संशोधित करके मूल्यवान वस्तु में परिवर्तन करना, उसका क्या कहलाता है, विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे अब कपास है, कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत कातने और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवन निर्माण करते हैं। क्योंकि वह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अभी 2 हो गए, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा है द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, प्राकृतिक वस्तुओं को संशोधित करके मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करना द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं उनको किसी कारखाने में, किसी कार्यशाला में या घर में उनको साफ करके उनको मूल्यवान बनाना। जैसे कपास से क्या बनता है, रेशे बनते हैं, रेशे के बाद उससे कपड़ा बनता है। ऐसे ही चीनी है, गुड़ है, गन्ना है, गन्ना प्राकृतिक उत्पाद, लेकिन उससे क्या बनता है, कारखानों में बनता है, चीनी बनती है, गुड़ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है।
जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त 2 क्षेत्रकों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, तो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। और उत्पादन प्रक्रिया क्या है? अब जैसे खेतों में है, खेतों में हमें जो मशीनरी है वो ले जाने की जरूरत पड़ती है, जो तैयार माल है उसको मंडी तक ले जाने की जरूरत पड़ेगी। किसके द्वारा ले जाया जाएगा? परिवहन के द्वारा। तो परिवहन क्या है? तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, क्योंकि इन दोनों को वो सेवा प्रदान करता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। अब जैसे हमारे पास हमने अपना सामान तैयार किया, अब हमें किसी दूसरी जगह भेजना है तो हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मोबाइल वगैरह की, फ़ोन की। और तीसरा है फिर बैंकों से कर्ज। अगर हमारे पास पैसा नहीं है और हम बैंकों से क्या ले सकते हैं? कर्ज लेकर, मतलब ऋण लेकर, लोन लेकर भी हम अपना व्यापार चला सकते हैं। तो इससे बैंक भी इसमें सहायता करता है। क्या आवश्यकता होती है? परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे समझ में तीनों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि महत्वपूर्ण हो गई है। तीनों क्षेत्रकों की तुलना। अब इसमें तीनों क्षेत्रकों की तुलना कैसे की जाती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? तो ये यहाँ पर आज हम इतना ही करेंगे। इसे नेक्स्ट अब आगे करेंगे। तो मैं इसमें आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो आपको अपनी कॉपी पर करना है। जैसे है ये आपको अपनी कॉपी पर करने हैं क्वेश्चन इसके। ये है इतने छोटे क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ से छोटे क्वेश्चन। भारत का संरचनात्मक ढांचा क्षेत्रों में बटा हुआ, कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है? 3 में। सेवा क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में उपस्थित होता है कृषि, ठीक है। विनिर्माण डैश क्षेत्र में आता है द्वितीयक क्षेत्र में। किसी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? लाभ कमाना। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निजी क्षेत्र कौन सा होता है? लाभ कमाना। इनमें से कौन सा एक श्रमिक का कार्य है? स्वनियोजित, नियमित वेतन श्रमिक, नियत मजदूरी श्रमिक, उपरोक्त सभी सारे हैं। इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन, बिजली गैस, उपरोक्त सभी, ये सभी इसमें आएंगे। कौन सी गतिविधि तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? कौन सी गतिविधि तृतीयक क्षेत्र से है? बैंक सेवा। 2001 में कितने प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र क्रिया में संलग्न थी? 23.8%। ठीक है, ये यहाँ तक आपको करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया क्या होती है? वे क्रिया जिसे मनुष्य को आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें मनुष्य अपनी जीविका कमाता है। प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है?
प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। द्वितीय क्षेत्रक में जैसे वानिकी है, मत्स्य पालन है, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में से क्या अभिप्राय है? द्वितीय क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में बदलता है या परिवर्तित करता है, जैसे कपास द्वारा कपड़े का उत्पादन। तृतीय क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक से क्या अभिप्राय? तृतीय क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, सेवा प्रदान की जाती है, जैसे है परिवहन है, बीमा है, बैंकिंग है, संचार है, ये क्या है? सेवा क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक। क्वेश्चन है अगला आपका ये, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। एक ये क्वेश्चन करना है, तृतीय क्षेत्रक से क्या अभिप्राय है? कोई ऐसे 3 उदाहरण कारण बताइए जो भारतीय, ये क्वेश्चन है, भारत में पिछले 30 वर्षों में तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़ा उत्पादक क्यों बना? 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। इसमें कारण दे रखे हैं कि क्यों बना है तृतीय क्षेत्रक। भारत में पिछले 30 वर्षों में लगभग सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। इसके निम्नलिखित कारण है। क्यों है? पहला है, किसी भी देश में अनेक सेवाओं, कौन कौन सी सेवा? जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाओं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। दूसरा है, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तीसरा, जैसे जैसे आप आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे लोगों की आय बढ़ती है, पैसा आता है, तो वो क्या और कोई काम करने की सोचते हैं, जैसे रेस्टोरेंट खोल लिया, पर्यटन जहाँ घूमने लोग आते हैं उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। चौथा है, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। तो ये 2 क्वेश्चन, वो छोटे क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर अभी थोड़ा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे।